अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है। तो चलो आज पार्ट सेकंड हम अपना चैप्टर नंबर 5 के पार्ट सेकंड बुक रीडिंग शुरू करते हैं। कल हमने एक पार्ट आप लोगों को व्हाट्सएप में दिया है, तो पार्ट सेकंड से शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक बुक रीडिंग कल किया था और आज हाउ बर्ड्स फ्लाई से हमें शुरू करना है। यानी कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, वो लोग उड़ते कैसे हैं। Sorry. Most birds like crow, sparrow, pigeon, मैना एंड पैरोट कैन फ्लाई। यानी कि ज़्यादातर आमतौर पर बर्ड्स यानी कि जैसे क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, मैना है, पैरोट है, ये सब क्या फ्लाई कर सकते हैं। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवीज एंड पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। यानी कि कीवीज, पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। बर्ड्स अब फ्लाई करने में यानी कि एबल होता है, फ्लाई कर पाता है उनके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के वजह से। यानी कि उनके बॉडी इस तरह बने होते हैं कि यानी कि फ्लाई फ्रेंडली, यानी कि वो फ्लाई करने के लिए ही उनकी बॉडी डिज़ाइन हुए होते हैं और बॉडी को इस तरह बनाया होता है कुदरत ने कि उनकी मदद से वो आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। तो पॉइंट पहला देखिए बच्चों, फिर से एक बार, बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। उनके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर, उनके अपने जिस तरह से बॉडी बने होते हैं उसकी वजह से। तो पहला पॉइंट देखो, बॉडीज कैसे बने होते हैं। देयर बॉडीज आर लाइट बाई बट स्ट्रॉन्ग। बर्ड्स के बॉडीज हल्के होते हैं, यानी कि वेट कम होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके हड्डियाँ, उनके जॉइंट्स, उनके जो पर होते हैं, यानी कि ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोस्ट ऑफ देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। ज़्यादातर उनके जिस्म में बोन्स जो होते हैं वो होलो होते हैं। होलो किसे कहते हैं, यानी कि इस तरह से हमारे बोन मेरो नहीं होते हैं, ngates kang meza bata ngates katika dirkil पे अनु नो नोर सागे ngates जाना dirkil पे पूरा होलो मध्य बीच वाला हिस्सा क्या होता है, पूरा होलो होता है। यहाँ पे पूरा होलो होता है, सिर्फ साइड का सिर्फ बून होता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं होलो। तो क्या कहते हैं, उनके बून्स क्या होते हैं, होलो होता है और बहुत हल्का होता है। देयर बोर्ड शेप बॉडीज हेल्प देम फ्लाई थ्रू द एयर स्मूथली। उनके बोर्ड शेप का बॉडी, यानी कि बोर्ड किसे कहते हैं, किश्ती। उनके बॉडी ऐसे होते हैं ना, उनका हेड भी बहुत नोकीला, यानी कि हेड भी बहुत शार्प टाइप का होता है। बॉडी बीच में इनका मोटा होता है, एंड पे आके फिर से कम हो जाता है, पतला हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हेड है तो हेड छोटा होता है और बॉडी बीच में, अगर इनका स्टमक और बॉडी पार्ट आएंगे और बाद में एंड में जाके सिर्फ लेग्स रहेंगे और फिर से पतला और कम हो जाएंगे। तो इनको कहते हैं बॉडी, इस इनकी बॉडी के शेप को कहते हैं बोट शेप बॉडी। यानी कि बोट की, यानी कि किश्ती की शेप का इनका बॉडी बना होता है और मदद करता है, यही बॉडी शेप मदद करता है आराम से स्मूथली फ्लाई करने में, आसमान में, हवा में स्मूथली फ्लाई करने में मदद करता है। Their strong chest help them to move their wings up and down फोर्सफुली। और इनका चेस्ट, यानी कि इनके विंग्स, आप ऊपर देखो फिगर 5.1 पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इनके विंग्स इनके चेस्ट पे यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ से भी विंग आके यहाँ चेस्ट पे अटैच होता है। तो चेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जितने भी ज़ोर से विंग्स को हिलाए, इनके चेस्ट को कुछ नहीं होता है और इसीलिए ये फोर्सफुली अपने विंग्स को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर, ज़ोर ज़ोर से मूव करके ये उड़ पाते हैं। ओके बच्चों, आगे देखो, the shape of their wings is such that the air can flow smoothly over their bodies when they are flying। और उनके कुदरत ने इस तरह उनके क्या कहते हैं, परों को, उनके बॉडी पे उनके विंग्स को ऐसे रखा होता है, ऐसे बनाया होता है कि हवा आसानी से उनके स्मूथली उनके बॉडी से, बॉडी के थ्रू निकल जाता है। यानी कि खून शुक्पा नहीं थ्रू हवा आराम से बिंग से छाचा स्टक में छाचा हवा गंग मिगा चा हवा आराम से इनके परों से निकल जाता है और स्मूथली ये लोग फ्लाई कर पाते हैं। ओके बच्चों, तो थोड़ा हमारा रह जाता है बुक रीडिंग, ये भी हम आज कर लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ विंग्स। यानी कि बर्ड्स के दो
पैर होते हैं, जोड़ी होते हैं, पैर कहते हैं जोड़ी को, विंग्स के दो जोड़ी की मदद से वो उड़ पाते हैं। द टू टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द विंग्स आर द अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। दो तरह के उनके विंग्स के मूवमेंट होते हैं, दो तरह के उनके विंग्स के मूवमेंट, यानी कि दो तरह से अपने विंग्स को मूव करते हैं, एक अप स्ट्रोक ऊपर की तरफ, एक डाउन स्ट्रोक नीचे की तरफ। ड्यूरिंग अप स्ट्रोक में क्या करते हैं देखो, द विंग्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अप स्ट्रोक में विंग्स अपने यानी कि बर्ड्स अपने विंग्स को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करते हैं। और ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक यानी कि डाउन स्ट्रोक में द विंग्स मूव डाउन एंड फॉरवर्ड। विंग्स को नीचे की तरफ और आगे की तरफ वो लोग अपने परों को मूव करते हैं। द लॉन्ग फ्लाइट feather on their wings and tails also help them to fly। यानी कि लंबे लंबे जो उनके विंग्स पे, यानी कि उनके विंग्स पे लंबे लंबे जो यहाँ पे होते हैं फेदर्स होते हैं लंबे विंग्स पे और टेल्स पे, ये भी इनको फ्लाई करने में एक तरह से मदद करता है। किस तरह मदद करता है, अगर हम ये लंबे इनके यहाँ पे फेदर्स है, ये किस तरह मदद करते हैं अगर हम कहें तो, दीज फेदर्स आर स्टिफ्ड एंड, किस तरह मदद करे तो ये उड़ने में मदद करता है, और दुम पे जो यानी कि दुम पे जो टेल पे होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। दीज फेदर आर स्टिफ्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये फेदर्स बहुत स्टिफ होते हैं और बहुत ज़्यादा ये फेदर बड़े फेदर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। बच्चों आज का बुक रीडिंग हो गया, आप लोग मेहरबानी करके माइक्रोसॉफ्ट पे भी क्लास ज्वाइन करें। वस्सलाम वालेकुम।